दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि या सीएम किसान सम्मान निधि में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जो एलिजिबल नहीं हैं वो लोग भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी में स्ट्रिक्टली कहा गया है ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस स्कीम का फायदा लेता है जो पात्र नहीं है उससे रिकवरी की जा सकती है। रिकवरी के बाद उसको आईपीसी का जो सेक्शन होगा उसके अंतर्गत एफआईआर की जाएगी और वो जेल भी जा सकता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ लीजिए। अगर आप पात्र नहीं हैं तो बिल्कुल भी का लाभ मत लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पीएम सम्मान निधि की डिटेल में जानकारी के लिए आप pmkisan.gov.in में चले जाएंगे। इसका मोबाइल ऐप भी है, जो लोग मोबाइल पे देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। 5-6 लैंग्वेज हैं, जिस पे भी आपको देखना आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि में आप को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपए एडिशनल देने की घोषणा की है, जो कि 2 किस्तों में दी जाएगी। आज हम इस स्कीम के पात्रता के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या सीएम किसान सम्मान निधि हो, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन आया है उस पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ के सभी लोग एलिजिबल हैं। वो कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल नहीं है? फर्स्ट है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर। अगर कोई जमीन किसी इंस्टीट्यूट, कंपनी या किसी संस्था के नाम है वो लोग पात्र नहीं है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, ऐसी कोई भी फार्मर्स की फैमिली जो नीचे दिए गए 6 पॉइंट्स में एक या एक से अधिक के कैटेगरी में आते हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्व में या प्रेजेंट में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहा हो या है वो पात्र नहीं है। सेकंड, कोई फार्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर या मेयर, जिसको आप महापौर बोलते हैं, या पंचायत का चेयरपर्सन, अगर इस कैटेगरी में कोई आता है सेकंड पॉइंट में, वो लोग भी पात्र नहीं है। थर्ड, सभी सर्विंग जो काम कर रहे हैं या रिटायर्ड ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, वो लोग पात्र नहीं है। यहाँ पे ग्रुप डी और मल्टीटास्किंग स्टाफ को एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। ऐसा परिवार जिसके यहाँ 10,000 या उससे ज्यादा की पेंशन आती है वो लोग पात्र नहीं है। यहाँ पे ग्रुप डी या मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो प्यून या उस कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं वो होते हैं, तो वो लोग बिल्कुल पात्र नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आता पर आईटीआर फाइल करता है वो व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जो कि रजिस्टर्ड है वो एलिजिबल नहीं है। तो आप एलिजिबिलिटी को क्लियर समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आप जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए, व्हाट विल हैपन इफ बेनिफिशियरी गिव्स इनकरेक्ट डिक्लेरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। मतलब अगर जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको घोषणा पत्र में टिक करना होता है, ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो या ऑफलाइन। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो मिस डिक्लेरेशन हो जाएगा, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन। उसके लिए आपकी रिकवरी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इनकरेक्ट डिक्लेरेशन द बेनिफिशियरी शैल बी लायबल फॉर रिकवरी ऑफ ट्रांसफर्ड फाइनेंशियल बेनिफिट एंड अदर पेनल एक्शन एज पर लॉ। मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आप मिस डिक्लेरेशन करके आपको कोई बेनिफिट मिला है, उसकी रिकवरी आपसे कभी भी हो सकती है और उसके अलावा आपके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है।
इसलिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप बिल्कुल लाभ मत लीजिए। इसके अलावा एक जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है, अगर फैमिली में, यहाँ पे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, अगर आपका परिवार है, परिवार में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा फैमिली की डिफिनेशन। अगर आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है लास्ट असेसमेंट ईयर में, तो उस परिवार का कोई भी सदस्य इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी जो है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंडर स्कीम। A landholder farmer family is defined as a family comprising husband, wife and minor children who own cultivating land as per land record। अब यहाँ पे फैमिली कौन होगा? फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उसके माइनर बच्चे एक फैमिली माने जाएंगे। अगर हस्बैंड किसी क्राइटेरिया में आता है, सपोज हस्बैंड पेंशन पा रहा है, तो वाइफ इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकती, ना कि उसके बच्चे ले सकते हैं। अगर वाइफ को पेंशन मिल रही है या आईटीआर रिटर्न फाइल कर रही है या जो एलिजिबिलिटी है किसी क्राइटेरिया में आ रहा है, तो फैमिली को, किसी भी पर्सन को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मिस डिक्लेरेशन करके इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। अचानक जब सरकार वेरीफाई करेगी तो आपसे पूरी वसूली कर ली जाएगी।